वहाँ तक क्यों नहीं? ओके, हमारे साथ विकास गौरव सर हैं फ्रॉम गुरदासपुर पंजाब। मैं थोड़ा लेट हो गई आने में, लेकिन मैंने देखा कि पब्लिक इनको बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी। इन्होंने जो बोला मैं मिस कर गई, तो लेकिन मैं इनको बहुत शॉर्ट में सुनना चाहूँगी, क्योंकि मैं देख रही थी कि पब्लिक आवाम, चाहे वो औरतें हों चाहे मर्द हों, इनको मतलब थैंक यू बोल रही थी आने के लिए, और आप बहुत अच्छा बोले, ये सारी बातें बोल रही थी। तो मैं सर को रिक्वेस्ट करूँगी कि आपने जो भी बोला, जो भी आप उसका एसेंस था, आप प्लीज़ मेरे ऑडियंस तक कन्वे करें। पहले तो सभी को, सारे भारत को, समस्त बात को मेरा नमस्ते और अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल और हेलो सभी को। आज मुझे मौका मिला यहाँ पे बोलने का, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली भी समझता हूँ कि इतनी लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका मिला। और सबसे ज़्यादा अपने आप को मैं अनफॉर्चुनेट, दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि हमारा जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, ये दोनों ने मिलके जो हालात हिंदुस्तान इंडिया में कर दिए हैं वो इतने बद से बदतर हो चुके हैं। लोग जीने को मुहाल हैं, नौजवान युवा बेरोज़गार है, लोग सड़कों पे, आज मैंने यहाँ पे देखा 60 डेज़ लिखा था, 60 दिनों से लेडीज़ यहाँ पे धरने पे बैठी है। क्या रंगा बिल्ला नरेंद्र मोदी रंगा और बिल्ला इस अमित शाह। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होगा तो मैं लाइव हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आपको कहीं से भी मिल जाएगा। अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अब आपको छुपने का टाइम नहीं है, आपको आवाम को जवाब देना पड़ेगा। आपको जवाब उन चीज़ों के लिए जो आपने जो कांटे बिखेरे हैं, आप वो खड़े उन कांटों को इकट्ठा करने में सारा भारत लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, सही है। आपने आग में झोंक दिया सबको, आपने जो है बेरोज़गार युवाओं को बर्बाद करके रख दिया, एक पीढ़ी नष्ट कर दी आपने। और आपको मैं एक सवाल, मेरे से तो जो यहाँ पे है उन्होंने पूछा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से कि इतना बड़ा पाप करने के बाद आपको रात को नींद आ जाती है? वाह सर वाह, वेरी गुड। अगर नींद नहीं आती तो शर्म करनी चाहिए आपको। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये सब दिखाई नहीं देता, एक बार यहाँ पे दिखाना, अगर इन लोगों का आवाज़ और दर्द दिखाई नहीं दे रहा, फिर वाकई में मैं कहूँगा कि आपको शर्म में डूब मरना चाहिए। और ये पानी भी है, चुल्लू भर पानी में डूब मरना। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी, आपका इस्तीफ़ा जो है वो मतलब पूरा नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इस्तीफे से कोई हल नहीं है। ये जो कांटे आपने बिखेरे हैं, ये जो आपने मुश्किलें पैदा की हैं, जो युवाओं के लिए, जो महिलाओं के लिए, जो कभी NRC ले आते, कभी आप नोटबंदी कर देते हो, आप इन सारी चीज़ों का हल करके जाइएगा, अदरवाइज जनता आवाम आपको झोला भी उठा के जाने नहीं देगी। सर एक और सवाल है आपसे, ये है कि पहले मैं जैसा नज़र में था, दिल्ली छोड़ के, वो नॉर्थ इंडिया छोड़ के पंजाबी कम्युनिटी और सिख कम्युनिटी, मतलब चूँकि वो लोग झेला है, उन लोगों ने शुरू से बहुत झेला, चाहे वो 1984 हो, चाहे वो 1919 हो। लेकिन अभी मैं देख रही हूँ, आपको भी देख रही हूँ, आप भी पंजाब से, इससे पहले भी अमरीक सिंह जी आए थे, और मैं देख रही हूँ कि अब निकल के आई है ये कम्युनिटी। तो कोई ख़ास वजह या कोई ख़ास ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से दिल्ली छात्र के ऊपर हम कुछ भी ऐसा, आपको क्या लगता है? ये कम्युनिटी, जो पंजाबी कम्युनिटी है ना, जो पंजाबी लोग हैं, इनका ये सबसे बड़ी चीज़ खास ये है कि ये ना सबसे ज़्यादा इनकी प्लस पॉइंट ये है कि ये अपने आप में मस्त रहते हैं। बेशक किसी की लड़ाई में नहीं घुसते और किसी को अपने घर की लड़ाई में घुसने नहीं देते। अगर हमने हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई लड़ी है तो सबसे ज़्यादा अगर नुकसान सहा है तो गुरदासपुर और अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में। मैं गुरदासपुर का रहने वाला हूँ, और मेरा जो गाँव है, जहाँ पे जो मेरे जो कज़न, मेरे विधायक हैं, वो डेरा बाबा नानक से हैं, और वो ऐसी जगह है जो बिल्कुल बॉर्डर का एरिया है, जहाँ पे मेरी एंसेस्ट्रल ज़मीन है। मेरी ज़मीन जो है बिल्कुल बॉर्डर के साथ टच करती है, एक तरफ, दूसरी तरफ पाकिस्तान का बॉर्डर है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लोग कभी किसी की लड़ाई में ना पड़ते हैं, ना किसी को अपनी लड़ाई में पड़ने देते हैं। पर अब सडनली ये बाहर निकल के क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसका एक मेन रीज़न है, द रीज़न बिहाइंड ऑल द थिंग इज़ दैट यू, बिकॉज यहाँ पे बैठी एक जो लेडी है, हमने हमेशा, आप कभी पंजाब में जाओगे ना, आप अगर कोई लेडी पंजाब में जाती है, आप ये फील करोगे कि अगर उस लेडी को किसी व्यक्ति ने डिस्टर्ब किया, छेड़ा, तो वो कहते तुमने इसको क्यों छेड़ा? तो अगर उसने उसको जवाब दे दिया ना कि तुम्हारी क्या लगती है, वो कहता, लड़की को कहता तू तो घर जा। अब मैं बताता हूँ मैं इसका क्या लगता हूँ। ये चीज़ें जो है ना हमें उकसा रही हैं कि इतनी हमारी बहनें इतने दिनों से जो सड़कों में बैठी हैं, तकलीफ क्या रंगा बिल्ला को,
इनकी तकलीफें हल करो। अगर ये चीज़ आपको पता है कि एक चीज़ हानिकारक है तो आप वापस ले लो उसको। आपने आप कौन से क्या हरीश चंद्र के पोते हो या पुत्र हो कि आपने जो कमिटमेंट से ही चल रहे हो कि हमने ले लिया वापस नहीं लेने। तो इतना बड़ा नुकसान करके आपको क्या मिला है, मुझे तो ये जानना चाहिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है रंगा बिल्ला से, नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, कि इतना बड़ा आवाम का नुकसान करके आपको क्या मिला है, और अगर कुछ मिला है वो इतना बड़ा पाप सर पे आप गठरी उठा के रात को सोते कैसे, इस चीज़ का सवाल चाहिए, वो आप जानना चाहिए। सर एक और सवाल बंगाल के हवाले से, अभी आप देख रहे हैं कि उनका टारगेट सीधा सीधा बंगाल है। अमित शाह भी यहाँ आना चाहते हैं। अगर आप चूँकि आप बंगाल की सरजमीन पे हैं, इसीलिए आपसे ये सवाल कर, इनका स्ट्रैटेजी हमको क्लियर है बिल्कुल। ये लोग झूठ फैलाते हैं, बिल्कुल सरासर झूठ बोलते हैं, ट्रस्ट आवाम को इनके ऊपर है नहीं। लेकिन आप जिस तरीके से बंगाल को टारगेट कर रहे हैं, आपका सजेशन क्या, क्योंकि आप बहुत ओपन हैं, बहुत वोकल हैं, आपका सजेशन क्या है बंगाल की आवाम को? पहली तो एक बात मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या मैं लाइव हूँ? बिल्कुल लाइव हैं आप। मैं इसीलिए पूछा क्योंकि मैं खुल के बोलूँगा ताकि मेरी आवाज़ दबाई ना जा। बिल्कुल नहीं दबाई जाएगी सर। जब भी किसी पत्रकार से बात करता हूँ, मुझे पता है पत्रकार नहीं है, लाइव है, पत्रकार मेरी बात को काट देते हैं। नहीं काटूंगी सर मैं। कसम खाइए। नहीं वो लाइव है। अब आप दोबारा से सवाल पूछे मेरे दिमाग में। होता है हाँ सर सवाल मेरा दोबारा से ये है कि बंगाल हाँ पंजाबियों का और बंगालियों का आपस में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन रहा है। याद रखिएगा वो रिलेशन पता कब से, 1947 से पहले से, जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी बेशक तो शहीद भगत सिंह जो था ना, वो पहली बार लाहौर से अमृतसर से चल के सीधा ही कोलकाता। वेरी नाइस सर, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ना तो कोलकाता वाले जो जबर सहन करेंगे और ना पंजाबी सहन करते हैं, बिल्कुल और सर। इसीलिए दोनों स्टेट बची हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये बात और सही है। इस चीज़ के लिए मैं वेस्ट बंगाल वालों को, बंगाली लोगों को, इनका दिमाग बहुत होता है, और पंजाबी जो होते हैं थोड़ा सा इमोशनल होते हैं, सोचते कम है, वो काम करने के बाद सोचते हैं। बंगालियों का दिमाग और पंजाबियों का हौसला जब एक है ना, तो समझ लो कि ये मोदी और इसकी अमित शाह की सरकार गिरने वाली है। बिल्कुल सर। अब ये अपने जो है ना, अपने आप के बचाव में लगे हुए हैं। आप अपने हौसले को बुलंद रखिए। बिल्कुल सर। मैं यहाँ पे रेगुलर आता रहूँगा, और इस चीज़ को आप कंटिन्यू रखिएगा, बिल्कुल सर। हौसला बुलंद रखिएगा। इस चीज़ को ये पंजाब में भी चल रहा है, और ये स्टेट में और डिस्ट्रिक्ट लेवल में हर जगह पे एक शाहीन बाग बन गया है। और ये तब तक अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जान नहीं छूटेगी जब तक इसको ये खुद अपने हाथों से बिछाए हुए जो कांटे हैं उसको नहीं उठाए। बस बहुत 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 थैंक यू वेरी मच सर। ताली ताली। तो आप देख रहे हैं कि पूरा आवाम जोश में भरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। गौरव सर जो पंजाब से आए थे, और उन्होंने बोला है कि मैं बराबर विजिट करूंगा क्योंकि लोगों को विकास सर बहुत पसंद आए। और उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी कि क्या मैं लाइव हूँ। उन्होंने पूछा क्या मैं लाइव हूँ, क्योंकि पत्रकार इनकी बात को एडिट कर देते। मैंने बोला वो बहुत वोकल है, और मैं उनको वापस से सुनना चाहूँगी वो जब आए। थैंक यू।